बिहार का सच्चा भूतिया किस्सा। पटना के एक पुराने घर की कहानी। यह कहानी पटना शहर के एक पुराने मोहल्ले की है, जहां एक घर में अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। यह घर 100 साल से भी ज्यादा पुराना था और उसके बारे में कई तरह की अफवाहें फैली हुई थीं। लोग कहते थे कि इस घर में रात के समय अजीब आवाजें आती हैं और कई बार घर के अंदर से रोने की आवाजें भी सुनी जाती थीं। लेकिन एक दिन एक युवक ने इस घर में रहने का फैसला किया और वह सच्चाई सामने आई जो आज भी लोगों के दिलों में डर बनकर बसी हुई है। यह घटना 2015 की है। पटना के एक पुराने मोहल्ले में एक युवक, जिनका नाम अमर था, ने एक पुराने घर को किराए पर लिया। यह घर शहर के बीचों बीच था और आसपास के लोग इस घर के बारे में बहुत कम बात करते थे। हालांकि अमर को कोई डर नहीं था और वह सोचता था कि यह सिर्फ अफवाहें होंगी, जैसा कि पुराने घरों के बारे में लोग अक्सर कहते रहते हैं। अमर को इस घर में शांति और अकेलापन पसंद था, क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ वक्त अकेले बिताना चाहता था। घर काफी बड़ा और विशाल था, जिसमें कई कमरे थे। घर के बाहर एक पुराना बगीचा भी था, जिसमें घास और झाड़ियां बहुत उग चुकी थीं। घर के अंदर जाने के बाद अमर ने यह महसूस किया कि घर का माहौल थोड़ा भारी है, लेकिन फिर भी उसने इसे नजरअंदाज किया और अपने कमरे में आराम से रहने लगा। पहली अजीब घटना कुछ दिन बाद की बात है। एक रात अमर अपने कमरे में लेटा हुआ था और अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह चौंका और खिड़की से बाहर झांकने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद यह कोई उसके पड़ोसी का शोर हो, लेकिन आवाजें धीरे धीरे घर के अंदर से आने लगीं। शुरुआत में उसने सोचा कि यह कोई सामान्य बात हो सकती है, लेकिन फिर अगले कुछ दिनों में यह आवाजें और भी तेज होने लगीं। एक रात जब अमर सोने जा रहा था, उसे अपने कमरे में किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर बैठ गया और कमरे की बत्तियां जलाते हुए इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। इस घटना ने अमर को बहुत डराया, लेकिन फिर भी उसने इसे नजरअंदाज किया और सोने की कोशिश की। दूसरी घटना। एक रात अमर बगीचे में टहलने गया। अचानक उसकी नजरें बगीचे के कोने में कुछ अजीब सी हलचल पर पड़ी। जैसे ही वह पास गया, उसे एक छाया नजर आई जो बगीचे के बीच में खड़ी थी। वह बहुत डर गया, लेकिन जैसे ही उसने उस छाया की ओर कदम बढ़ाया, वह अचानक गायब हो गई। अमर ने सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा हो सकता है, लेकिन यह घटना बार बार होने लगी। उस रात अमर ने बगीचे से आकर घर के अंदर आने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर आया, उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। अचानक उसे अपने कमरे के पास एक महिला की आवाज सुनाई दी, जो रो रही थी। आवाज इतनी तीव्र थी कि वह अपने कमरे से बाहर निकलने से डरने लगा। तीसरी घटना। एक दिन अमर ने सुना कि पुराने घर के बारे में कई अफवाहें थीं। लोग कहते थे कि इस घर में एक महिला की आत्मा बसी हुई है, जिसने खुदकुशी की थी। स्थानीय लोग कहते थे कि वह महिला रात को रोने और चीखने की आवाजें करती है। कुछ साल पहले घर के मालिक ने अपनी पत्नी को इस घर में अकेला छोड़ दिया था और उसी रात महिला की रहस्यमय मौत हो गई। इसके बाद से घर के अंदर और बाहर दोनों जगह अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जब अमर ने यह सुना तो वह पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उस रात की घटना ने उसे इस घर के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। जब वह घर छोड़ने के लिए बाहर निकला तो उसने देखा कि घर के सामने एक बूढ़ी महिला खड़ी थी। वह महिला बड़ी ही अजीब तरीके से उसे घूर रही थी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। अमर ने यह महसूस किया कि वह महिला वही आत्मा थी जिसके बारे में लोग बातें करते थे, और फिर अमर ने तुरंत घर छोड़ दिया और उस रात के बाद फिर कभी उस घर के पास नहीं गया। उसने यह अनुभव अपने दोस्तों से भी साझा किया और अब तक वह यही कहता है कि उस घर में कुछ तो था जो किसी आम इंसान का नहीं था। लोग आज भी उस पुराने घर के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि वहां रात के समय कोई न कोई जरूर सुनाई देता है, चाहे वह आवाज हो या फिर कोई अनदेखा रूप। आखिर मैं भी ऐसी ही कहूंगा कि यह कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि कुछ स्थानों पर अतीत की दर्दनाक घटनाओं का प्रभाव रहता है, जो सालों तक
वहां रहने वालों पर अपना असर डालते हैं। पटना के इस पुराने घर की कहानी आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है और आज भी यह एक रहस्यमय स्थल के रूप में जाना जाता है।